जींद में मंगलवार बुधवार की रात 2 बजे गैस एजेंसी संचालक दो भाइयों की हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान निर्जन निवासी सुरेश, मोहित और लक्ष्य के रूप में हुई है। सुरेश मोहित का पिता और लक्ष्य दोस्त है। आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और वारदात में प्रयोग किए गए हथियार, गाड़ी बरामद की जाएगी। आरोपी मोहित सिंचाई विभाग में बेलदार लगा हुआ है और लक्ष्य सोनीपत रोडवेज में स्टोर कीपर लगा हुआ है। दोनों सरकारी नौकरी पर थे। डीएसपी जितेंद्र, सिविल लाइन शो इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार बुधवार की रात 2 बजे के करीब सफीदो रोड बाईपास पर गैस एजेंसी संचालक निर्जन गांव निवासी सतीश और दिलबाग की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों सुरेश का सतीश और दिलबाग के परिवार के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। सतीश और दिलबाग मंगलवार की शाम को सफीदो बाईपास पर कुर्सी डालकर बैठे हुए थे। तभी आरोपी सुरेश का बेटा मोहित गाड़ी दौड़ाते हुए आया और उनकी कुर्सी के पास ब्रेक लगाई। इससे धूल उठी तो सतीश ने उसे टोका और कहा कि गाड़ी आराम से चला ले, धूल उड़ रही है। इसी बात पर उनके बीच कहासुनी हो गई और सुरेश के बेटे मोहित ने सतीश और दिलबाग के साथ मारपीट की। बाद में रात को 11 बजे के करीब सतीश के बेटे पर भी आरोपियों ने फायरिंग की। इसके बाद रात को 2 बजे आरोपी गैस एजेंसी पर पहुंचे और यहां बैठे सतीश तथा दिलबाग पर गोलियां बरसा दी। इसमें सतीश और दिलबाग की मौत हो गई थी। ज्ञात रहे कि अक्टूबर 2024 में दिलबाग व सतीश द्वारा सफीदो रोड फ्लाईओवर के पास अपने हिस्से की जमीन पर बनाई गई कॉलोनी को नगर परिषद द्वारा अप्रूव्ड कर दिया और नगर परिषद ने इस कॉलोनी में गलियों को भी पक्का कर दिया। नेशनल हाईवे और फ्लाईओवर के चलते जमीन के रेट करोड़ों में पहुंच गए थे। कॉलोनी की 3 गलियां आरोपी सुरेश की खेतों तक जाती हैं। करोड़ों रुपए की जमीन हुई तो शुरू हुआ विवाद। सुरेश भी इस जमीन पर कॉलोनी काटना चाहता था, लेकिन गैस एजेंसी संचालक दिलबाग व सतीश ने आरोपी सुरेश के खेत की तरफ जाने वाली तीनों गलियों पर दीवार बना दी थी। यह मामला नगर परिषद जींद में भी पहुंचा था। इसके बाद 17 सितंबर 2024 को नगर परिषद का अमला मौके पर पहुंचा था और उन दीवारों को हटवाकर आरोपी सुरेश को रास्ता दिला दिया था। दीवार हटाने के बाद से दोनों पक्षों के बीच में तनातनी चल रही थी और मामला अदालत में चल रहा था। मंगलवार की शाम को आरोपी सुरेश के लड़के ने अपनी गाड़ी के ब्रेक गैस एजेंसी के सामने लगाए तो इससे उड़ी धूल पर सतीश व दिलबाग ने टोका, जिस पर सुरेश के लड़के ने उसी समय सतीश के साथ मारपीट की। डायल 112 भी मौके पर आई लेकिन मामला शांत हो गया। लेकिन रात को करीब 11 बजे सतीश का बेटा मोहित गाड़ी लेकर सेक्टर 11 की तरफ गया तो उसी दौरान आरोपियों ने उसे भी घेर लिया और उसकी गाड़ी पर भी फायरिंग कर दी, लेकिन मोहित वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो गया। मोहित की स्कॉर्पियो गाड़ी पर दर्जनों राउंड फायरिंग हुई। बाद में आरोपी गैस एजेंसी के गोदाम पर आए और दोनों भाइयों सतीश व दिलबाग का अंधाधुंध गोलियों से मर्डर कर दिया। 9/4/2024 को अपने यहाँ अपने नए बस स्टैंड के पास दिलबाग और सतीश का गोली मारकर हत्या कर दी। उनका कोई ज़मीनी विवाद है, यहीं पर ये ज़मीन है वहीं लगती है, उसकी एजेंसी पे वो बैठे हुए थे। और सुरेश और मोहित और लक्ष्य, जो लक्ष्य है वो मोहित का दोस्त है। मोहित ने अपने फादर का जो असला था उससे सुरेश पे और दिलबाग सिंह पे गोली चलाई, जिनसे उनकी मौत हुई और उस पर FIR लॉन्च करके हमने इनकी अरेस्टिंग डाल दी। करीब 2.5 साल से इनका आपस में ये डिस्प्यूट ज़मीन से विवाद है जो चल रहा था। ये युवा बच्चे हैं, तैश में आकर अपने घर पे जाकर अपने फादर का जो असला लाइसेंसी था वो लेकर उसके ऊपर पहले 11 सेक्टर में वो फायर किए, फिर वहाँ से आकर फिर यहाँ पर आके जो गैस एजेंसी थी वहाँ पर उनके साथ फायर करके दोनों की मौत वहीं मौके पर ही हो गई थी। तो सर इसमें जो 3 आरोपी हैं इनके आपस में कनेक्शन क्या, कोई सर्विसमैन भी इनके? हाँ, सुरेश है ना, अपने सुरेश का बेटा है मोहित, और लक्ष्य उसका दोस्त का बेटा है। जो मोहित है वो सर्विस करता है अपने सिंचाई विभाग में,
और ये लक्ष्य करता है रोडवेज डिपार्टमेंट। तो लक्ष्य का क्या रोल है सर इसमें? लक्ष्य मोहित का दोस्त होने के कारण उसके साथ ही गाड़ी में था और उसने डंडों से उनको मारा और मोहित ने अपने फादर की जो दोनाली बंदूक थी उससे फायर करके गोली चलाकर उनकी। सर ये इत्फाकिया हुआ है या इरादतन, बाकी ये लक्ष्य ये लेके पहुंचे कि मर्डर ही करना है? हाँ, इनकी नीति यही थी कि भाई आज बख्शा नहीं गया, आज उनका खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमें 2.5 साल से वो परेशान कर रहे हैं। सर अगर इस पूरे घटनाक्रम पर नजर दौड़ाई जाए तो ये 8:30 बजे से लेके और 1:30 बजे तक घटना होती है। इस दौरान क्या पुलिस को कोई सूचना मिली बीच के? 7:30-8 के करीब सुरेश ने उनके साथ मारपीट की, फिर ये चले गए। फिर ये लड़का मोहित जो सुरेश का लड़का है और ये लक्ष्य और इनके फादर ने बैठ के देखा भाई हम तो रोज की रोज ये परेशान हो रहे हैं, और फिर ये प्लान करके दोनों का कत्ल कर दिया। तो असला भी बरामद हुआ सर इसमें? अभी पुलिस की कार्रवाई जारी है। आज हम इनको पेश करके पुलिस रिमांड पे लेंगे। कितने दिन का रिमांड? अभी वो तो कोर्ट बताएगी भी कितने दिन का हमारे को प्रोवाइड कराएंगे। के पास क्या वो सेक्टर 11 में अपने काम से गया हुआ था, उसके वहाँ पर फायर हुए, फिर वो वहाँ से निकल गए। फिर इन्होंने जाके गैस एजेंसी पे जाकर दोनों का, दिलबाग का और उसके सतीश का मर्डर कर दिया। हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं आई थी, ना पुलिस को कोई इतला थी कि भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें तो सुबह पता लगा है कि भी ऐसे ऐसे 2 व्यक्तियों का जो हॉस्पिटल में गए हैं और उसका आया भी डेथ का जब पता चला हमें। जगत महान न्यूज के लिए जींद से रोहतास भोला की रिपोर्ट।